हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो मेरी दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर वाली जो सीरीज चल रही है उसमें दोस्तों क्लास नंबर मैं 11 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो थ्योरेटिकल क्लास की सीरीज चल रही है आप उसे भी जाके प्लेलिस्ट में वॉच करिए। आइए दोस्तों, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। If you use either the telnet or the FTP, which is highest layer you are using to the transmit data। यदि आप टेलनेट या FTP का उपयोग कर रहे हैं तो डाटा संचारित करने के लिए उच्चतम परत निम्नलिखित में से कौन होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप बात कर लीजिए कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें लिख लीजिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, अब पहली बात तो दोस्तों सातों लेयर को आप जान लीजिए। उसके बाद में इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन दोस्तों एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, लेकिन सातों लेयर का पहले जान लिए और उसके बाद इस क्वेश्चन में चलेंगे। आपको मैं एक सिंपल सा कोड बता रहा हूं, उस कोड को आप रिमाइंड करिएगा। देखिए, याद करने के तरीके सबसे पहले बताऊंगा। आप एस टी मतलब एस टी मीन्स स्पीड टेस्ट। ठीक है दोस्तों, आप एस टी नहीं दे पाएंगे, आप एस टी नहीं दे पाएंगे। देखिए, आप एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, तो हम यहां से बनाना शुरू करेंगे दोस्तों और इसमें जो है हम सातों लेयर को इसी कोड से अभी लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्या है फिजिकल लेयर। पहला क्या है दोस्तों फिजिकल लेयर। पहला क्या होता है फिजिकल लेयर। इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों दूसरे नंबर पे टोटल कितनी लेयर होते हैं, टोटल 7 लेयर। टोटल कितनी लेयर होती है दोस्तों, 7 लेयर होती हैं। ठीक है, तो पहला फिजिकल लेयर। दूसरे में आ जाइए, दूसरे में डाटा लिंक लेयर। अब देखिए किधर से बन रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डाटा लिंक लेयर दे पाएंगे आप। ये देखिए यहां से क्या निकला, आप एस टी नहीं दे पाएंगे। पी से फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, एन से क्या हो गया दोस्तों तीसरे नंबर पे आ जाइए नेटवर्क लेयर। एन से नेटवर्क लेयर। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जुबान पे होगा। ओएसआई लेयर के सातों लेयर, नेटवर्क लेयर। चौथे नंबर पे आ जाइए, नहीं हो गया आप एस टी मीन्स की ट्रांसपोर्ट लेयर। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं तो और ही इजी हो जाएगा। पांचवें में आ जाइए, पांचवें में क्या आ जाए सेशन लेयर। यस से क्या हो दोस्तों सेशन लेयर। ठीक, अब इसके बाद छठवें पे आ जाइए आप पी मींस प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर समझ में आया दोस्तों। और लास्ट में आप मींस की 7वें नंबर पे एप्लीकेशन लेयर। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा आप एस टी नहीं दे पाएंगे। और देखिए, और इसको सिंपल करने के लिए यहां आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप एस टी नहीं दे पाएंगे। ये लीजिए, यहां से और अच्छे से आप लिख सकते हो। लेकिन ये वाला टर्म आप हिंदी वाला याद रखिए, इसमें आपको बहुत सिंप्लिसिटी हो। सातों ओएसआई लेयर की सातों लेयर दोस्तों, ओएसआई लेयर की सातों लेयर आपको चुटकियों में याद हो गई होंगी। अब इसको देखिए, ये वाली जो 3 ऊपर वाली है दोस्तों, अगर हम यहां पे बात करें, ये 3 ऊपर वाली लेयर, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपर लेयर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों अपर लेयर। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आए हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूं। ये तीनों को क्या बोलते हैं दोस्तों लोअर लेयर। इसको क्या बोलते हैं लोअर लेयर।
और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको, इस वाले बीच वाले को इंटरमीडिएट, मतलब कि मिडल लेयर। ठीक है, मिडल लेयर। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आप क्वेश्चन पे चलिए। ठीक है, तो यहां से एप्लीकेशन तो सबसे ऊपर ही है, आपको पता चल गया एप्लीकेशन। देखिए नीचे से ऊपर को इस लेयर को लिखा हूं मैं। ठीक है, नीचे से यूपर को इसी सीक्वेंस में आपको लिखना होता है। अब एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, उनको दोस्तों थोड़ी सी उनके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए कि एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से जो है प्रोटोकॉल यूज होते हैं। पहला एफटीपी। अच्छा, मैं फुल फॉर्म भी बोलते जाऊंगा, आप लिखते जाइए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा टेलनेट। दूसरा क्या है दोस्तों, टेलनेट। तीसरा टेलनेट हो गया। तीसरा डीएनएस। ये सभी की सभी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ऊपर लिख दूं क्या, ऊपर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ठीक, चलिए डीएनएस हो गया। डीएनएस के बाद लिखिए दोस्तों आईएमएपी के बाद लिख लीजिए एसएमटीपी। देखिए इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम वाला, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिसका दोस्तों मैं बता दूं कि ये चीज पूछा जाता है, वो बार बार कंप्यूटर में रिपीट होने का है। हाँ, डीएचसीपी और क्या होता है, बीजीपी। ठीक, जब मैं नेटवर्क पढ़ाऊंगा दोस्तों तो सबको इनको मैं डिटेल से, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, और इसका आरटीपी का भी पूछा जाता है, और आरआईपी का भी पूछ लिया जाए, नहीं तो इससे कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह में नहीं पूछा जाएगा। देख लीजिए, इतने सिंपली आप नोट कर लीजिए। ठीक, और आगे आप दूसरे क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय देने में दोस्तों फिर बाद में और क्वेश्चन छूट जाते हैं। यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल अलाउज एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन वन मशीन टू द सेंड डाटाग्राम टू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन अनदर मशीन। निम्न टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में से कौन सा एक मशीन एक एप्लीकेशन को एक अन्य मशीन पर एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेटाग्राम भेजने की अनुमति देता है? कौन देगा दोस्तों? अरे X.25 वाला देता है प्रोटोकॉल, और कौन देता है? ये देखिए यूडीपी, कौन कौन सा ऑप्शन है? यूडीपी और वीएमटीपी और एसएमटीपी अभी अभी नाम ले रहे थे, यहां देखिए ऑप्शन में मिल गया, और X.25 यही ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों, X.25। अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात करूं कि यूडीपी की थोड़ी सी बात कर लेता हूं दोस्तों, मतलब कि यूडीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, यूपीडी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। लिख लीजिए यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। देखिए यूपीडी यूजर डेटा, यह एक ट्रांसपोर्ट, मतलब कि ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। किसका प्रोटोकॉल है दोस्तों? ट्रांसपोर्ट लेयर का। किसका प्रोटोकॉल है ये? ट्रांसपोर्ट लेयर का। ये सब कॉन्सेप्ट दोस्तों याद रखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग हम आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल के साथ हम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक मशीन से दूसरे मशीन पर एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए डाटाग्राम भेजने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्या देता है? ये अनुमति देता है, मींस परमिशन दोस्तों। क्या देता है? परमिशन देता है, मींस इसका ऑप्शन कौन सा सही है? X.25। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। A modem is connected in the between a telephone line
मॉडेम टेलीफोन लाइन और से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? मॉडेम। अरे कम्युनिकेशन एडेप्टर से जुड़ेगा और किससे जुड़ेगा? नेटवर्क, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एडेप्टर इसमें है भी, और सीरियल पोर्ट मींस कि कम्युनिकेशन एडेप्टर से ये जुड़ता है। अब देखिए मॉडेम का फुल फॉर्म आता है, उसको नोट कर लीजिए। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म आता है। अब देखिए अगर कहा जाए दोस्तों तो ये डुअल काम करता है। मींस कहा जाए कि ये कंप्यूटर में जो भी डाटा आता है, देखिए जो सिग्नल आता है उसको ये बाइनरी लेवल में भी कन्वर्ट, मतलब कि कंप्यूटर को इंटरनेट प्रोवाइड भी करता है। और दोस्तों इसकी बात करें हम तो देखिए एक बार ये क्या होता है? मॉड्यूलेट होता है और फिर से दोबारा ये डीमॉड्यूलेट होता है। अब इसीलिए इसका दो तरीके के, एक ही में दोनों काम के लिए इसको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। मींस कम्युनिकेशन ये प्रोवाइड करता है। क्योंकि आप देखे होंगे पहले इतना बड़ा मॉडेम होता था, उसमें सिम लगती थी। तो सिम जो लगती थी वो बीएसएनएल की किसी की भी आप लगा लीजिए, और उसके बाद आप इसमें नेटवर्क उस सिम के थ्रू आपका कंप्यूटर जो है आराम से इंटरनेट प्रोवाइड करता था। ठीक, चलिए आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ राउटिंग टेबल? रूटिंग तालिका का उद्देश्य क्या होता है? टू स्टोर द एवरी एड्रेस ऑफ द एवरी नोड, हर नोड के हर एड्रेस को संग्रहित करना होता है। टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द डेस्टिनेशन एड्रेस, गंतव्य एड्रेस का सटीक स्थान बताना। टू फ्लोट नेटवर्क होता है। टू फाइंड मोस्ट इफिशियंट रूट टू दी डेस्टिनेशन, गंतव्य के लिए सबसे कंसल मार्ग खोजना, मतलब सबसे सटीक मार्ग खोजना। दोस्तों इसको कहिए रूटिंग टेबल। वही चीज पर्पज ऑफ द रूटिंग टेबल, सबसे सटीक मार्ग खोजने का काम यही करता है। आगे देखिए, in the OSI network architecture, the dialog control and token management are responsible of OSI. OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में संवाद नियंत्रण और टोकन प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। कौन कौन से संवाद नियंत्रण और टोकन प्रबंधन के लिए? सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर। कौन प्रोवाइड करता है? सेशन लेयर प्रोवाइड करता है। ठीक, अब देखिए सातों लेयर आपकी OSI की याद होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये वाला फार्मूला नहीं भी भूलिएगा जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। आप एसटी नहीं दे पाएंगे, आप एसटी नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखिए फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, और कौन सी बची यहाँ पे? सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर उसके बाद क्या बचा? एप्लीकेशन लेयर। सातों लेयर का आप याद रखिए। अगर आपको नहीं याद होता तो इस तरीके नंबरिंग में यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया करिए, हर बार आपको याद हो जाएगा। फिजिकल लेयर यहां से देखिए। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? डाटा लिंक लेयर। ठीक, दूसरा नंबर आ गया। फिर उसके बाद तीसरा नंबर पे आ गया दोस्तों नेटवर्क लेयर। ठीक, नेटवर्क लेयर के बाद क्या आएगा दोस्तों? ट्रांसपोर्ट लेयर। चौथा क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद क्या आएगा दोस्तों? सेशन लेयर। सेशन लेयर के बाद क्या आएगा दोस्तों? सेशन लेयर के बाद एप्लीकेशन लेयर। नहीं, प्रेजेंटेशन छूटा जा रहा है क्या? प्रेजेंटेशन, ये देखिए आप प्रेजेंटेशन लेयर, और यहां पे सातवें नंबर पर एप्लीकेशन
ठीक है, तो आप बिल्कुल ना भूलिए। किस पे ये काम होता है, ये वाली देखिए 5वें नंबर की है हमारे पास, मतलब सेशन लेयर। सेशन लेयर पे ये चीज ओएसआई नेटवर्क के आर्किटेक्चर में संवाद नियंत्रण टोकन प्रबंधन का काम सेशन लेयर में होता है दोस्तों। जब मैं नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा तो इनके और डिटेल से इसको मैं समझाऊंगा। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम आर द बेसिकली, रेलवे आरक्षण सिस्टम मूल रूप से है कैसा है, सिंपल क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है, सरल क्लाइंट सर्वर सिस्टम की इंट्रानेट बेस्ड सिस्टम होता है, इंटरनेट सिस्टम आधारित होता है, फास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम की डी नंबर में है बी एंड सी। दोस्तों अगर हम बात करें तो रेलवे जो है इंट्रानेट पे चलता है। अच्छा दोस्तों, इनमें फर्क क्या, थोड़ी सी बातें करते हैं फर्क की। देखिए, एक तो होता है दोस्तों हमारे पास इंटरनेट, एक दोस्तों इंटरनेट, दूसरा क्या इसमें आ गया शब्द इंट्रानेट। इंट्रानेट, अब देखिए इंटरनेट जो होल वर्ल्ड में प्रोवाइड है, मींस कि एक दूसरे से कनेक्टेड है जो दूसरे, लेकिन किसी कैंपस आदि में, जैसे रेलवे एक छोटा सा मतलब किसी स्टेशन होगा, उस स्टेशन पे काम हो रहा है वहां पे, तो वो दोस्तों किस पे होगा, वो इंट्रानेट पे होगा। ध्यान रखिएगा, वो इंट्रानेट पे, और इंट्रानेट पे होगा तो फास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम पे आएगा ही, जाहिर सी बात है। और इंटरनेट होगा तो दोस्तों ये किस पे काम करता है, वैन पे, वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करेगा। और वहीं पे इंटरनेट दोस्तों किस पे काम करेगा, लाइन पे काम करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करेगा। इतनी बात को ध्यान रखिएगा। तो कौन सा इसका सही है, इसका है डी नंबर सही है, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंशियल फॉर द वैन हार्डवेयर। वैन का फुल फॉर्म अभी अभी बताया, क्या है दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क वैन का फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है, ब्रिज है, स्विच है, कि राउटर है, कि फायरवॉल है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें है क्या चारों में, तो इसमें क्या है, राउटर है। फायरवॉल आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि फायरवॉल का क्या है। फायरवॉल दोस्तों फिजिकली भी होता है, फिजिकली भी होता है फायरवॉल, मींस फिजिकली का मतलब दोस्तों हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। फायरवॉल का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर कंप्यूटर में होता है। यदि आप देखे हो तो दोस्तों, यदि देखे हो तो इस तरीके का कुछ आपको बुक में बना हुआ मिल जाएगा, ये है फायरवॉल। इतना समझ में आया। हाँ, अगर हम बात करें दोस्तों इसमें और थोड़ी सी चीजें की हम बात करें, जैसे राउटर को थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो राउटर वैन के लिए बहुत ही आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है दोस्तों, वैन के लिए। जो पूछा गया है, मींस इंटरनेट को जोड़ने के लिए आपको मॉडम राउटर, मॉडम राउटर किसका दोस्तों, मैंने अभी अभी क्या बोला, मॉडम राउटर, मॉडम राउटर की आवश्यकता होती है। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के बीच में डाटा पैकेट को भेजता है। किसको भेजता है दोस्तों, डाटा पैकेट को, डाटा पैकेट को भेजता है। कौन भेजता है, राउटर भेजता है। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ लोकल डिवाइस। कौन सा प्रोटोकॉल लोकल डिवाइस के हार्डवेयर पते को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा है दोस्तों, वो RARP, ARP और IP की ICMP। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल मींस ARP की बात कर रहा है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आप फुल फॉर्म चाहे तो लिख लीजिए, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन
प्रोटोकॉल मींस एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन। देखिए आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसा कि आप जानते हैं। एआरपी आईपी का एक प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस से हार्डवेयर एड्रेस खोजने के लिए मींस सर्च करने के लिए, किसके लिए दोस्तों, सर्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग नेटवर्क लेयर में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों, नेटवर्क लेयर में प्रयोग किया जाता है, मींस एआरपी से। आगे देखते हैं, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द यूजिंग अ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी उपयोग करने का क्या ड्रॉबैक है। ओनली अ पेयर ऑफ नोड्स कैन बी कनेक्टेड, केवल एक जोड़ी नोड्स ही जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस डिग्रेड्स एज द एडिशनल कंप्यूटर्स आर एडेड और ऑन हैवी ट्रैफिक। अतिरिक्त कंप्यूटरों को जोड़ने पर या हैवी ट्रैफिक होने पर कार्यक्षमता घट जाती है। क्या पूछा है, बस टोपोलॉजी उपयोग करने का क्या ड्रॉबैक है। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है। पहले थोड़ी सी बातों को हम बस टोपोलॉजी को सीख लेते हैं। देखिए एक मेन वायर होते हैं, इसमें ऐसे दोस्तों डिवाइसेस जुड़ी होती हैं, ऐसे डिवाइसेस जुड़ी होती हैं बस टोपोलॉजी में। ये कौन सी टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है दोस्तों। तो इसका सेकंड ऑप्शन ही मुझे तो सही लग रहा है कि परफॉर्मेंस डिग्रेड एज द एडिशनल कंप्यूटर, कोई और कंप्यूटर जोड़ोगे परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी, बिल्कुल सही है। अतिरिक्त कंप्यूटर को जोड़ने पर हैवी ट्रैफिक होने पर कार्यक्षमता घट जाती है। दीज आर नो ड्रॉबैक, कोई कमियां नहीं है, बिल्कुल है। वेरी स्लो डाटा रेट्स, बहुत ही धीमी गति से डेटा दर है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके साथ साथ और भी टोपोलॉजी को थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूं दोस्तों। ये देखिए ये बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी के बाद जो है स्टार टोपोलॉजी। पहले रिंग टोपोलॉजी के थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए इसमें ऐसे डिवाइसेस जुड़े होते हैं सर्कुलर की तरह, ठीक इस तरीके डिवाइसेस जुड़ी होती हैं रिंग टोपोलॉजी में, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करूं रिंग के बाद स्टार टोपोलॉजी की, स्टार की बात करूं तो दोस्तों ये एक मेन डिवाइस है, मान लीजिए हब होता है, ठीक है, और उससे फिर ऐसे डिवाइसेस इसमें जुड़ी होती हैं इस तरीके। अगर बीच वाला बेकार हुआ तो मींस पूरी डिवाइसेस बेकार हुई। ये देखिए ये क्या बन गया, स्टार टोपोलॉजी। अब उसके बाद मेश की बात कर लेते हैं दोस्तों, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी कैसा होता है दोस्तों, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, जितनी डिवाइसेस होंगी वो सभी के सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी मेश टोपोलॉजी में। ये इससे सब एक दूसरे से कनेक्टेड हुई, ये मेश टोपोलॉजी। उसके बाद हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। कौन सा होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी सबका मिक्सचर होता है। आप समझ लीजिए उसमें स्टार, रिंग, सब का सब आपको दिख जाएगा इस तरीके, ठीक है। मतलब हाइब्रिड टोपोलॉजी में सबका मिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पोर्ट एड्रेस इन टीसीपी आईपी इज बिट्स लॉन्ग। टीसीपी आईपी में पोर्ट एड्रेस बिट्स होता है, कितना होता है दोस्तों, पोर्ट्स एड्रेस किस में, टीसीपी आईपी में 32, 48 की 16 की नानाब्दीज। दोस्तों कौन सा सही है इसका, 16 पोर्ट एड्रेस होता है टीसीपी आईपी में। चलिए इसको थोड़ी सी बातें इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे इसमें 16 होते हैं। देखिए 6 इधर पे होता है। अब इसके लिए एक बड़ा सा डायग्राम दोस्तों बनाना पड़ेगा, वो इस समय तो इम्पॉसिबल है क्योंकि इधर जो है कितनी होती हैं, 6 इधर होती हैं, ठीक है, और इधर होती हैं 0 होगा, जीरो यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 1 2 2 2 ऐसे करके। हाँ सही है, 16 बिल्कुल करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग। तो 6 1 2 3 4 5 6 0 2 9 मीन्स की 16 ही सही है। लेकिन ये वाला डायग्राम दोस्तों मैं जब नेटवर्क
पढ़ाऊंगा तो ये वाला डायग्राम आपके सामने जरूर डिस्कस कर दूंगा, जिससे ये चीज आता है कि कितने इसमें आईपी एड्रेस हो सकते हैं। पूरा का पूरा आप इसकी चिंता नहीं करिएगा। अभी आगे चलिए। रिमोट बैच प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन विच डाटा इज द स्लोली इनपुट टू अ सेंट्रल कंप्यूटर वुड रिक्वायर। रिमोट बैच प्रसंस्करण में पूरी तरह केंद्रीय कंप्यूटर में इनपुट डेटा मीन्स इनपुट डेटा डालने के लिए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टेलीग्राफ लाइन का प्रयोग किया जाता है, टेलीग्राफ लाइन का, सिंप्लेक्स लाइन का, मिक्स्ड बैंड चैनल का, कि ऑल ऑफ दिस। दोस्तों अगर कहा जाए तो सभी का इसमें यूज किया जाता है रिमोट बैच प्रसंस्करण को पूरी तरह से करने के लिए। अगला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू द कनेक्ट टू सिस्टम स्पेशली इफ द सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। निम्नलिखित डिवाइसेस में से किस को दो सिस्टम का कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, खास करके तब जब सिस्टम में भिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। हब किया जाता है, ब्रिज किया जाता है, गेटवे किया जाता है, रिपीटर किया जाता है। देखिए दोस्तों थोड़ी सी बातें इसमें डिस्कस करूंगा। गेटवे के लिए गेटवे का ही ये डिफिनीशन लिखा है कि भिन्न तरीके के दो प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए गेटवे का प्रयोग। रिपीटर क्या करता है? रिपीटर दोस्तों जो सिग्नल होता है उसको बूस्ट करता है। क्या करता है? सिग्नल को बूस्ट करता है, सिग्नल को बूस्ट करता है। मींस कि जो सिग्नल कमजोर हो जाते हैं उसको वो फिर से रीजेनरेट करता है। एक और शब्द में समझ लीजिए, रीजेनरेट करता है। रीजेनरेट कौन करता है? रीजेनरेट सिग्नल का रीजेनरेट जो है वो रिपीटर करता है। और सेम टू सेम को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग? दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में डिवाइस में से किस को दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, खास करके तब जब सिस्टम में भिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया है, तो गेटवे होता है। ठीक है दोस्तों। और वहीं पे अगर मैं सेम टू सेम बात करूं तो फिर मैं ब्रिज को लगा सकता हूं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? ये गेटवे को। ये भी दोस्तों दो सिस्टम को जो सेम होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, वो है जे वाला। आगे चलिए। have many host can be the configures using a subnet max 255.255.255.248 मीन्स सबनेट मार्क्स इतना का उपयोग करके कितने होस्ट कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। पहली बात तो दोस्तों ये सबनेट मार्क्स है, इसका देखिए इस तरीके, जैसे मैं अगर इसको थोड़ा सा छोटा करके तब मैं इधर आराम से लिख सकता हूं। सबनेट मार्क्स और डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स का हम दोनों का डिफरेंट XOR ऑपरेशन करके हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं दोस्तों? सबनेट मार्क्स कितना है इसका? 255 और 248। अब इसका डिफॉल्ट वाले सबनेट मार्क्स से XOR ऑपरेशन कर देते हैं दोस्तों। 255 और 255। जब 255 करेंगे तो अब इनकी दोनों के दोस्तों जब हम निकालेंगे, क्या XOR ऑपरेशन करेंगे, तो पहली बार 248 का बाइनरी लिख लीजिए। पहले XOR ऑपरेशन, थोड़ी सी बातों को हम समझ लेते हैं। XOR ऑपरेशन, क्योंकि इसको मैं इधर समझाता हूं। XOR ऑपरेशन देखिए, A और B दो इनपुट लिया और Y इसका आउटपुट आया XOR ऑपरेशन का। ये सब मैं थ्योरेटिकल वीडियो में दोस्तों अच्छी तरीके से कवर कर दिया हूं, वहां जाके आप इसको पढ़ सकते हो बहुत अच्छी तरीके। देखिए 4 ऑपरेशन होते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इन जब सेम इनपुट आता है तो दोस्तों क्या होता है? 0 होता है। जब सेम इनपुट आता है, जब सेम इनपुट होता है तो वहां पे आउटपुट इसका क्या होता है? 0 होता है। डिफरेंट इनपुट पे क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। ठीक है, डिफरेंट इनपुट पे 1 होता है। ये XOR ऑपरेशन हुआ दोस्तों। अब इसका XOR ऑपरेशन लिखेंगे तो पहले 248 का आप जो है बाइनरी निकाल लीजिए। 248 की बाइनरी कितनी आएगी दोस्तों? 1 1 1 1 1
शायद इतनी आएगी 248 के। अगर मैं 255 की बाइनरी निकालता हूं तब क्या होता है दोस्तों, तब होता है 11111111। अब इसका डिफरेंट निकालिए, कितना आया इसका डिफरेंट बताइए। 3 का ही तो डिफरेंस आ रहा है, 3 का ही तो डिफरेंस आ रहा है। अरे 0101 यहां से निकालिए ना, तो यहां पे क्या हो गया, तीनों पे 1 हो गया। तो अब इसका जो फार्मूला मैं बताता था 2 की पावर n वाला, ध्यान रखिए 2 की पावर n वाला होस्ट की संख्या निकालने के लिए मींस कि 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 3 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 कितना आया 6, कितना आया 6। इसमें देखिए ऑप्शन में 6 है, बिल्कुल 6 है, ये यहां पे मींस पहला वाला ऑप्शन सही, 6 ऑप्शन सही है। ये सब बिल्कुल से रट लीजिएगा, ये सब बिल्कुल काम दोस्तों हरदम जो इस तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। अभी तो ये नेटवर्किंग जब स्टार्ट करूंगा तो इनको और डिटेल से समझाऊंगा। देखिए व्हाट पार्ट ऑफ द 192.168.10.51 is the network ID assuming a default subnet marks, कौन सा भाग 192.168.10.51 मीन्स डॉट नेटवर्क आईडी का हिस्सा है एज्यूमिंग डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स, इसका क्या हो सकता है। ठीक, इस वाले को थोड़ा सा इस वाले में आ जाइए, तो मैं डिफॉल्ट वाला लिख दिया दोस्तों। तो डिफॉल्ट वाले से मैं 192.168.10.51 इसमें दिया है। तो वहीं पे अगर मुझे निकालना है इसको नेटवर्क आईडी वाले आईपी से एंड क्लास सी का सबनेट मार्क्स से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है 255 और 255 और 255 और 0। तो यहां पे कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका कितना आएगा 192 की बात करूं 0.168 की बात करूं 0.10 की बात करूं, तो मेरे पास ये वाला कहीं पे ऑप्शन इधर दिख रहा है क्या, हाँ ये देखिए यहां पे, हाँ मेरे पास ये ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज यूज टीसीपी, निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस टीसीपी में प्रयोग होती है, डीएचसीपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी, टीएफटीपी की एफटीपी। पहली बात तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो यूज होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनका फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिए, सिंपल जो मेन है उनके लिखा देते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एफटीपी का पूछा जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मीन्स दूसरा, तीसरा और पांचवा, दूसरा, तीसरा, पांचवा है, दूसरा भी, तीसरा भी और पांचवा कहीं ऑप्शन में मिल रहा है, हाँ बी ऑप्शन सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस यूज टीसीपी, टीसीपी किनको यूज करता है दोस्तों, एसएमटीपी को भी करता है, एचटीटीपी को करता है और एफटीपी को भी करता है। आगे देखिए, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्लीट यूआरएल इज द नीडेड टू द एक्सेस द वेब रिसोर्स। कंप्लीट यूआरएल को पहला भाग है जो वेब संसाधनों को एक्सेस करने के काम आता है। कौन कौन से, एड्रेस, नेम और लोकेशन की प्रोटोकॉल। तो पहली बात तो दोस्तों इसमें आप थोड़ी सी बातों को जानना आपको जरूरी पड़ता है, जैसे www, मैं जीमेल लिख रहा हूं www.gmail.com। ठीक है, तो ये वाला क्या है, ये वाला दोस्तों, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ये प्रथम भाग मीन्स फर्स्ट भाग इसे कहते हैं हम, फर्स्ट पार्ट, और ये वाला सेकेंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट और ये वाला दोस्तों थर्ड पार्ट। ठीक है, ये वाले को हम क्या बोलेंगे, थर्ड पार्ट। ये यहां पे जो ww है दोस्तों, ये है प्रोटोकॉल। ये क्या है, ये है प्रोटोकॉल। कंपनी की यूनिक नाम या पता यहां पे होता है। यहां पे क्या होता है, कंपनी का यूनिक आईडी कहिए या कंपनी का नाम पता कहिए, कंपनी का नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस जो है किसके पास होता है, सेकेंड वाले के पास होता है। तो फिर थर्ड वाले के पास क्या होता है दोस्तों, इसे कहते हैं डोमेन नेम। ये क्या कहलाएगा, डोमेन। ठीक, इतना समझ में आया। तो बताइए इसमें से कौन सा फिर सही कौन सा है। जाहिर सी बात है, यहां पूछा क्या गया था, पहला वाले में प्रोटोकॉल ना, पहला वाले में फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्लीट यूआरएल। तो कौन सा सही है, यहां पे प्रोटोकॉल। जाहिर सी बात है, कौन सा सही है दोस्तों, प्रोटोकॉल। यहां पे देखिए प्रोटोकॉल का ऑप्शन है, बिल्कुल प्रोटोकॉल का ऑप्शन है, मींस डी वाला ऑप्शन सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। What does the X in XML stand for? अरे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये वाला है ना, ये कहीं पे मिल रहा है, मिक्स्ड, एक्सटेंसिबल, क्रॉस पैटर्न और एक्सक्लूसिव। तीसरा सही तो है, एक्सटेंसिबल मिल गया। इतना सिंपल भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। वेब कॉन्फ़िग फाइल इज यूज्ड, वेब कॉन्फ़िग फाइल का उपयोग किया जाता है। कॉन्फ़िगर्स द टाइम दैट द सर्वर साइड्स कोड बिहाइंड द मॉड्यूल इज कॉल्ड। उस टाइम पर कॉन्फ़िगर करें जब सर्वर साइड कोड बिहाइंड मॉड्यूल कहलाता है। टू कॉन्फ़िगर्स द वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, टू कॉन्फ़िगर्स द वेब ब्राउजर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, टू स्टोर द ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड द वेरिएबल डिफिनीशंस फॉर द एप्लीकेशन के लिए ग्लोबल इंफॉर्मेशन और वेरिएबल डेफिनेशन स्टोर करना। दोस्तों यही बिल्कुल सही है, टू स्टोर द ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड द वेरिएबल डेफिनेशन फॉर द एप्लीकेशंस। फाइल का वेब डॉट फाइल कॉन्फ़िगर का उपयोग इसमें किया जाता है। आगे देखिए, डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज ASP। ASP में डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग भाषा क्या है, किसमें दोस्तों, ASP में। अब ASP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, एक्टिव सर्वर पेज। आप बिल्कुल से रट लीजिए, फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो VB स्क्रिप्ट है कि ECMA स्क्रिप्ट है कि PERL है कि जावा स्क्रिप्ट है। दोस्तों इसका है VB स्क्रिप्ट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक प्रोग्राम इसमें आया था दोस्तों जावा का, उसके बाद ये 2013 में आया था, उसके बाद तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा कोई प्रोग्राम जावा में आया था। व्हाट इज द, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं व्यतीत करिएगा। व्हाट इज द आउटपुट टू दी ब्लो जावा स्क्रिप्ट कोड, निम्न जावा स्क्रिप्ट कोड को परिणाम क्या है, तो स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट फॉर्मेट है, लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट, वेरिएबल QPT में न्यू ईयर डिक्लेयर किया। तो 0 में क्या, वेब डेवलपमेंट, 1 एप्लीकेशन डेवलपमेंट और 2 में टेस्टिंग डाल दिए, 3 में जो है क्वालिटी पॉइंट टेक्नोलॉजी। तो ये जैसे दोस्तों सी में आप पढ़ते हैं कि ना कि हमें जो है प्रिंट करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ा, प्रिंटफ यूज करना, तो वही ये चीज है। तो यहाँ पे QPT में सबसे लास्ट वाला दोस्तों इसमें आ जाएगा, इसका आउटपुट अगर स्क्रिप्ट में कहा गया जाए। देखिए कहीं लास्ट वाला मिल जा रहा है क्या, एरर क्वालिटी पॉइंट टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग क्वालिटी। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों हर एक वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बताया जरूर करिए। हाँ,
यदि कहीं पे कोई त्रुटि रह जाती है, मान लीजिए दिमाग से स्किप मेरे हो जाता है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जरूर प्रस्तुत कर दूंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।